एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और अगर आप यूपी पीसीएस 2025 या आरओ के मेंस या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूं। इस प्लेलिस्ट में वो 2025 का आगे आने वाला कोई भी एग्जाम होगा, आप बस इन वीडियोस को एक बार देख करके जाइएगा, फायदा आपको अपने आप समझ में आएगा। अलग अलग बुक से अलग अलग योजनाओं को मैं ले रहा हूं, अलग अलग बुक से अलग अलग टाइप के करंट अफेयर्स को ले रहा हूं। ठीक, तो जरूर देखिए और फिर आप बताइएगा। देखिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और ये सामने वीडियो है। वीडियो देखिए और लिंक से डिस्क्रिप्शन से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ निकाल लीजिए टेलीग्राम से। दोनों को एक बार वीडियो देखिए, एक बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये वीडियो की, जिसमें हम लोग 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण अभियान, महत्वपूर्ण कार्यक्रम और महत्वपूर्ण इनिशिएटिव अलग अलग गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उतनी ही जितनी इंपॉर्टेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं। तो चलिए सबसे पहला आईईपीएफए। आईईपीएफए क्या है? शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण पहल किया, एक महत्वपूर्ण सक्षम निवेश अभियान। याद रखिएगा कौन सा अभियान है? पहला सक्षम निवेश अभियान। किसका है? तो ये है शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण का 100 दिवसीय अभियान है। 28 जुलाई से 6 नवंबर 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य है कि निवेशकों को उनके शेयर, लाभांश और केवाईसी के प्रति जागरूक करना। अगला एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान। तो ये अभियान शुरू किया गया है नहाई ने, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बागपत में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर 40,000 पेड़ लगाने के लिए ये अभियान शुरू किया है। ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि यूपी में हुआ है, ठीक है ना। इसका ये जो पहल है एक पेड़ मां के नाम, ये पहल 2.0 जो है, इसके दूसरे चरण का शुभारंभ जो है मोदी जी ने 5 जून 2025 को किया। ये आपको याद रखना चाहिए। मतलब आप अपने माताओं के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं। ठीक, एक पेड़ मां के नाम 2.0 के अंतर्गत नहाई अब तक NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्या कर चुका है? 5.12 लाख से ज्यादा पेड़ लगा चुका है। आपको ये बताता चलूं कि 5 जून 2024 को मोदी जी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाकर एक अभियान की शुरुआत करी, जिसका अभियान का नाम था एक पेड़ मां के नाम। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी पहल थी। अगला आ जाता है मेरा गांव मेरी धरोहर पहल। ये पहल, इस पहल के तहत क्या है? 4.7 लाख गांवों का डेटा पोर्टल पर अपडेट करना है। याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्रण यानी NMCM के तहत 2023 में शुरू की गई एक पहल है, जिसे संस्कृत मंत्रालय द्वारा IGNCA के सहयोग से क्रियान्वित किया गया है। क्लियर है ना? ये गांवों का डेटा जो है वो पोर्टल पे अपलोड करने से संबंधित है, वेब पोर्टल पर। ठीक, अगला तलाश कार्यक्रम। ये एक इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 जुलाई 2025 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आदिवासी छात्र सोसाइटी ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ इंडिया की साझेदारी में तलाश कार्यक्रम शुरू किया। याद रखिएगा, यह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के छात्रों के ओवरऑल डेवलपमेंट में सहायक है। तलाश क्या है? तलाश कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम, केंद्र सरकार ने जनजातीय योजनाओं के क्रियान्वयन के उद्देश्य से ये कार्यक्रम यानी आदि कर्मयोगी नामक पहल की शुरुआत करी। याद रखिएगा, यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है। तो एक एक कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के या यूपी के आपको मैं बताऊंगा। 24 जून को नव्या कार्यक्रम, भारत 2047 विजन। ये क्या है? भारत को विकसित बनाना है। मतलब अभी भारत डेवलपिंग कंट्री है, भारत को 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनाने के उद्देश्य से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कहां से? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से नव्या कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि ये यूपी का करंट अफेयर्स है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? किशोरियों को कई चारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। नव्या, इसका नाम भी याद रखिएगा, नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू द वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंस गर्ल। ठीक, अगला विकसित कृषि संकल्प अभियान। 29 मई से 12 जून के बीच विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत उड़ीसा के पुरी से की गई। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था, इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, ये किसने शुरुआत की? तो केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय और उसके साथ में ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा इसकी शुरुआत की गई। धरती आबा जन भागीदारी अभियान।
भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनभागीदारी अभियान का आयोजन किया 15 से 30 जून को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, देखिए मैं आपको बता दूं, एक पहला वाला जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पूरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। खादी और ग्रामोद्योग ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत देश भर में 11,480 सेवा क्षेत्र के लाभार्थियों को 300 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित करी है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बारे में 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लागू किया गया था। ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी कार्यक्रम है। क्लियर है, और आपको ये याद रखना है। अगला, बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जून 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने माई गवर्नमेंट के सहयोग से एक रचनात्मक अभियान शुरू किया जिसका नाम है बदलता भारत मेरा अनुभव। क्लियर है, ये सब किया जा रहा है विकसित भारत 2047 के प्रयोजन से। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अगला, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 साल पूरे हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 जून 2025 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के टोटल 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 जून 2016 को इसे लॉन्च किया गया था। इसका नोडल मिनिस्ट्री जो है वो कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये क्या है? 29 मई से, यह भी मैंने आपको बताया। हर शिखर तिरंगा अभियान, याद रखिएगा, हर शिखर तिरंगा अभियान क्या है? पर राष्ट्रीय पर्वतारोहण साहसिक खेल संस्थान ने इसको शुरुआत किया है। हर शिखर पर तिरंगा लगाने का ये अभियान है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तंबाकू और नशा मुक्त स्कूल कॉलेज अभियान, ये क्या है? मई 2025 में शिक्षा एवं मंत्रालय ने तंबाकू और नशा मुक्ति के लिए ये अभियान शुरू किया जिसका उद्देश्य है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नशीले पदार्थों से मुक्ति करा दी जाए। ठीक है, अगला आ जाइए नेक्स्ट। ये क्या है? अगर मैं आपको दिखा दूं यहां से, तो यहां सबसे पहले एक देश एक धड़कन अभियान, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत या श्रद्धांजलि देने के लिए, राष्ट्र के वीरों को सम्मान देने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया वन नेशन वन हार्ट बीट। याद रखिएगा, 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी नेशन वाइड एक अभियान है। इसके तहत अलग अलग स्मारकों को तिरंगे की आभा से रोशन किया जाएगा, यानी जो जो मॉन्यूमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन पे क्या किया जाएगा? तिरंगे की आभा, यानी उन पे तिरंगे के कलर की लाइटिंग करी जाएगी। संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने वस्तु एवं जीएसटी करके 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संडे ऑन साइकिल नामक ये क्या किया? साइक्लोथॉन का आयोजन किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न क्या आएगा? जीएसटी के 8 साल पूरे होने पर सीबीआईसी ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो संडे ऑन साइकिल अभियान। सागर में सम्मान पहल, 18 मई 2025 को केंद्रीय पत्तन, पोत विमानन और जलमार्ग सर्बानंद सोनोवाल जी ने समुद्री झील में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सागर में सम्मान कार्यक्रम लॉन्च किया गया। अगला, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, जगदीश नड्डा जी जो हैं, उन्होंने टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल के पहले राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन का शुभारंभ किया। अभियान 2025-26 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका लक्ष्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट है और जरूर आ सकता है। इसका लक्ष्य है 2026 तक खसरा और रुबेला को पूरी तरह से समाप्त करना। ठीक, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान, ये क्या है? 100 दिन की सफलता के बाद 24 मार्च 2025 को अब 300 दिन तक देश में टीबी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निवेशक दीदी पहल, 2025 के ही अप्रैल में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। ये एक वित्तीय साक्षरता, याद रखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी कार्यक्रम है जो 2023 में लॉन्च किया गया था। हमारी परंपरा हमारा विरासत पहल, दिल्ली में हमारी परंपरा हमारा विरासत पहल के 1 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया गया। इसका आयोजन किसने किया? पंचायती राज मंत्रालय ने झारखंड सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिल करके किया। ठीक है, अगला आ जाइए, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025, बड़े इंपॉर्टेंट है अभियान, याद रखिए। 22 मार्च को जल शक्ति मंत्रालय पर्यावरण ने क्या किया? यहां देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया। तो ये डेट याद रखिएगा, और इसकी थीम सबसे ज्यादा जरूरी है, जल संचय जन भागीदारी। स्वावलंबनी कार्यक्रम, फरवरी 2025 में कौशल डेवलपमेंट और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से असम, मेघालय, मिजोरम में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत क्लीन टेक
विनिर्माण प्लेटफॉर्म। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने भारत जलवायु फोरम 2025 में इसका शुभारंभ किया। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है? स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल क्या है? जमीनी स्तर पर महिला समानता को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में पंचायती राज मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया। ये क्या है? अगला, स्वावलंबनी पहल। अभी जस्ट मैंने आपको बताया स्वावलंबनी पहल, तो ये है इंपॉर्टेंट पहल जो आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूं अगला, योगा परियोजना। तो इंपॉर्टेंट है ये जितनी भी पहल या जितने भी कार्यक्रम मैंने बताए। इस वीडियो के जस्ट बाद मैं आपको बताता चलूं, ये वीडियो आपको इंग्लिश में भी मैं बना के दूंगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक, आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जैसे ये वीडियो देखें उसके बाद टॉपर्स कोड पर जाकर के करंट अफेयर्स का टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।